आज बना के तैयार करेंगे बचे हुए चावलों से। जो घर में दाल चावल वगैरह बनाते हैं तो बच जाते हैं, थोड़े से रह ही जाते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार नाश्ता बना के तैयार करेंगे। खाने में बेहद टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चावल को हमने अच्छे से ले लिया है और उनको तोड़ लिया है, मतलब एक एक चावल फ्रेश कर लिया है। अब हम ले लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में मैंने मिर्च पीसी थी इससे पहले, लाल मिर्च, तो उसी जार में ले लेते हैं। जो मिर्च होंगी नाश्ते के लिए काफ़ी हो जाएंगी, तो बस इसी में डाल लेते हैं हम चावल, और चावल का एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको हम पीस लेते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए ये पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, अभी मैं करीब से दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी मोटा नहीं है, बिल्कुल बारीक करके ये बन गया है। अब हम ले लेते हैं एक बर्तन, और बर्तन में इस पेस्ट को यहाँ पे पलट देते हैं। तो देखिए हमने पलट दिया है यहाँ पे। अब हम एक छोटी सी तैयारी और करेंगे, क्योंकि हमने चावल को तो पीस लिया है। अब लेंगे हम यहाँ पे इसी मिक्सी के जार में मतलब आधी कटोरी सूजी ले लेंगे। एक कटोरी यही वाले हमारे चावल थे और आधी कटोरी हमने सूजी ले लिया है, और आधी कटोरी सूजी में आधी ही कटोरी हम डाल देंगे पानी। इसको भी बहुत अच्छे से हम पेस्ट बना कर तैयार कर लेते हैं। देखिए सूजी का भी हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम रख दे, अब उसी बर्तन में जिसका चावल का पेस्ट हमने बनाया था ना, वो पलटा था, उसी में हम इसको सूजी के पेस्ट को भी यहाँ पे पलट देंगे। और ये देखिए अब इनको हम कर लेते हैं मिक्स, और बहुत ही शानदार पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी तक आपने देखा है कुछ भी नहीं डाला है, ओनली हमने पेस्ट बना के तैयार किया है। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें डालेंगे हम, तो देख लेते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। हमने आधी कटोरी ये दही ले लिया है, फेटा हुआ दही है। थोड़ा और ज़्यादा होता तो और भी डाल सकते थे, आज मेरे पास इतना ही था तो मैंने इसी का यूज किया है। अब इनको तीनों चीज़ों को हम मिला देते हैं। ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल बेसिक मसाले ऐड करेंगे, कोई ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये रेसिपी ना इतनी शानदार लगती है कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, और थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला, और थोड़ा सा हमने पिज्ज़ा सीजनिंग, और थोड़ी सी डाल दी यहाँ पे हींग। इन सारी चीज़ों को यहाँ मिला देंगे। हम मिर्च हल्की पहले ही डाल चुके हैं, जो मैंने बताया था कि मिक्सी के जार में थी, बस उतनी ही मिर्च हमारे लिए काफ़ी होगी। तो ये देखिए पेस्ट बनके हमारा तैयार हो गया है। अब इसको छोड़ेंगे हम रेस्ट के लिए। इसमें रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, तब तक बना लेते हैं हम चटनी। इसके नाश्ते के साथ ये चटनी जो बना रही है ना, बहुत ही शानदार लगती है। तो हमने क्या किया है, धनिया की डंडियाँ ले ली हैं, और धनिया की डंडियों को मिक्सी के जार में डाल दिया है। और एक मीडियम साइज का हमने लिया है टमाटर, उसको काट लिया है। अब यहाँ पे डालूँगी मैं करौंदा और हरी मिर्च जो मैंने बना के रखी थी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन उसमें दे दूँगी, अगर आप कमेंट में बताइएगा कि उसकी रेसिपी चाहिए। इसके साथ बनाते हैं तो बड़ा शानदार चटनी लगती है। मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालते रहे हम, ध्यान रखें जो मिर्च डालिए उसमें भी नमक का। और यहाँ पर डाल देंगे हम बहुत सारे कड़ी पत्ता। तो हम कड़ी पत्ता की आज चटनी बना के तैयार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस अब थोड़ा सा पानी डाल देना है और ये चटनी को पीस लेना है। और ये लीजिए चटनी बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से पीस जाएगी यहाँ पे। लेकिन हमने थोड़ी सी ना यहाँ पे हींग भी डाल दी है, इसका फ्लेवर ही अच्छा आता है। तो ये चटनी हमारी इस तरह से पिस के तैयार हो गई है, और इस नाश्ते के साथ तो बहुत ही बेहतरीन लगती है। अब फिर से हम आ जाते हैं, जो नाश्ता का हमने बैटर बनाया था उसे फूलने रखा था, तो उसमें जो हमने प्याज काट के डाला है एक, वो डाल लेते हैं। बारीक कटा हुआ एक टमाटर डाल लेते हैं, और बारीक कटी हुई एक शिमला मिर्च डाल देते हैं। तो इनको सारी चीज़ों को हम कर देते हैं मिक्स, बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। और हो गया ना वेजेज वाला, ये एकदम लोडेड वेजेज हो जाएंगी। तो हेल्दी हो गया, बच्चे के खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। लेकिन अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी से कड़ी पत्ता, तोड़ते हुए डालेंगे बारीक कर करके। तो ये लीजिए हमने बारीक करके कड़ी पत्ता भी यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और डालेंगे हम, जो इस नाश्ते को बिल्कुल फ्लफ़ी बनाएगी, बिल्कुल फुला देगी। तो वो चीज़ हम डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे बेकिंग सोडा।
बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप देख पा रहे होंगे 1 पिंच के करीब डालेंगे। हाँ, ये जब ही डालना जब आप नाश्ता बनाने जा रहे हो, पहले से डाल के नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तुरंत ही डालना है और तुरंत ही फटाफट से नाश्ते को बनाने की तैयारी कर लेनी है। अब ले लिया है हमने अप्पे पैन। अप्पे का हम शेप दे देंगे, वैसे तो कोई भी शेप दे दीजिए, लेकिन नाश्ता बहुत ही हेल्दी है, तो हमने अप्पे पैन में लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल लगाते हुए अब हम इनमें सभी अप्पों में डाल देंगे इस बैटर को, बहुत फटाफट से पड़ जाएगा। तो ये लीजिए, सभी में हमने डाल दिया है इस बैटर को। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे लगभग 1 मिनट के करीब, और 1 मिनट के बाद देखेंगे अप्पे हमारे एक तरफ से सिक चुके होंगे। तो ढक देते हैं फटाफट से। अभी हम देख लेंगे 1 मिनट के बाद। देखिए 1 मिनट हो गया है और अप्पे आप देख रहे हैं ड्राई हो गए और कितने कलरफुल लग रहे हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। तो अब इनको हम पलट देंगे। पलटना बिल्कुल आसान है। देखिए एक चम्मच लेंगे और चम्मच से आराम से हम इनको सभी अप्पों को इस तरह से पलट लेंगे। आप देख रहे हैं एक तरफ से ये ब्राउन होकर बहुत ही अच्छे से सिक्के तैयार हो गए हैं। ये लीजिए, तो हमारे अप्पे इसी तरह से हमने सारे अप्पों को पलट लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी देर हम और सेकने देंगे, जिससे दूसरी साइड भी हमारी सिक्के तैयार हो जाएगी। तो ये लगभग हमारे देखिए अप्पे बन के और सिक्के तैयार हो गए हैं। तो बस अब इसी स्टेज पे हमें अप्पों को निकाल लेना है प्लेट में, और फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी देखिए टेक्सचर कितना अच्छा आया, कितने शानदार अप्पे बनकर तैयार हुए हैं। कोई कह नहीं सकता ये बचे हुए चावल से बना हुआ है नाश्ता। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और अपने जो चटनी बनाई है स्पेशल चटनी के साथ इनको सर्व करेंगे। ये लीजिए हमारे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। ये लीजिए चटनी, एंजॉय कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।